अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नज़र आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग ख़त्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। हम जिस मीडियम से आते हैं उस मीडियम में घुन लग गया है, तरह तरह के तर्क ढूंढ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे न्यूज़ एंकरों ने, अखबारों ने आम लोगों का, जिससे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है, वो भी आधा अधूरा थोपा है और आपको हिंसक बनाया है। और इस हिंसक बनाने से पहले एक बदलाव ये आया है कि पहले हिंसा के वक्त राजनीतिक दल अपनी भीड़ लेकर आते थे, आज आप भीड़ बन गए हैं। आपको ऑटो मोशन पे डाल दिया गया है। कब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों के ज़रिए एक तिली जलती है और आप खूनी दस्ते में बदल जाते हैं और किसी को घेर कर मार देते हैं, और जब आप मार कर घर लौटते हैं तो टीवी और ट्विटर पर बैठकर कुछ लोग इस हत्या को जायज़ इस रूप में ठहराते हैं कि तब तुम कहाँ, ये आज ही ऐसी हत्या तो 84 में भी हुई थी, ऐसी हत्या तो 82 में भी हुई थी, आज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका एक असर होगा। ये जो सोसाइटी के भीतर क्राउड बनाने की जो क्षमता विकसित हुई है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी चपेट में आपके बच्चे आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप देखते देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, आपका बेटा या बेटी, कब किसी का खून करके घर आ गया है। उसे कोई बचा लेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप इस झूठ से भागते हुए रहेंगे कि सरकार तो बचा लेगी आपको। जैसे पहलू खान की हत्या में किसी का पता नहीं चला, अखलाक की हत्या, इतनी बहस हुई, और भी हत्याएं होती हैं इस देश में जिसका भी पता नहीं चलता, पर जिन हत्याओं पे इतनी बहस हुई उनका भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ सिस्टम की मांग कीजिए। ये सिस्टम आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो डिज़ाइन है मीडिया को ख़रीदने का और इसके ज़रिए कंट्रोल करने का, ये डिज़ाइन अभी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं भीतर से हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मैं टीवी नहीं देखता, और आज से नहीं, 2010 में ही समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना शुरू करो, टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का ज़रिया है। ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूँ उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू।